पौष की नदी में जाकर के स्नान करते, गंडकी नदी में, और भगवान को सूर्य अर्घ देते, आकर के संध्योपासन करते, भगवान का नित्य भजन किया करते। एक बार की बात है कि वह उस नदी में स्नान करके सूर्य अर्घ दे रहे थे। उसी समय एक हिरणी जो गर्भावस्था में थी जल पीने के लिए नदी में आई, तब तक सिंह ने दहाड़ लगाया। जो आवाज किया सिंह ने, सिंह की आवाज को सुन करके वह हिरणी उस जल में छलांग लगा दिया। जैसे जल में छलांग लगाई, उसका गर्भपात हो गया। छोटा सा बच्चा उस नदी में कभी डूबता कभी तैरता, और यह भरत जी देख रहे थे। भरत जी देख रहे हैं, इनके अंदर करुणा आ गई, और भरत जी ने उस मृग के जो बच्चा था उसको उस जल से बचाया, डूबने से बचाया, और उस मृग को ले करके, छोटा सा जो बच्चा था उसको ले करके और सीधे अपने आश्रम आए। आश्रम आने के बाद उन्होंने इतना उससे प्रेम करना प्रारंभ कर दिया कि उसे दूध पिलाते, कोमल कोमल दुर्वा घास खिलाते। एक बार ऐसा हुआ कि महाराज इतना उनमें, उस मृग में आसक्ति बढ़ गई कि जब तक मृग खाए ना तो खाए ना, जब तक सोए ना तो सोए ना, जब तक जगा रहे तब तक वो भी जगे रहे। इतना प्रेम हो गया। धीरे धीरे प्रेम इतना बढ़ा कि इनका भजन कम होने लगा। जब भजन कम होने लगा, अब उस मृग के साथ में खेलते रहते, दिन रात भजन कम करते। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ मृगों का झुंड आया, उनके आश्रम से गया। वह छोटा सा जो बच्चा था उन झुंड में वो भी भाग निकला। जैसे भाग गया, इनका अब तो मोह और बढ़ गया। उसे न देखें तो ये सोए नहीं, न कुछ खाएं। बहुत देर तक, बहुत दिनों तक उन्होंने उस छोटा सा मृग का बच्चे को खोजते रहे, लेकिन वह कहीं मिला नहीं। धीरे धीरे समय पूरा हुआ और उनका शरीर छूटा, और कहा गया कि अंते मति सागति। जिस जीव की, जिस वस्तु की, स्त्री पुरुष की, पशु की आप मरते समय में चिंतन करेंगे, अगला जन्म आपका वही होगा। भरत जी ने यह मृग, छोटा सा मृग के बच्चे का चिंतन किया, अगला जन्म मृग के रूप में हुआ। लेकिन पूर्व ज्ञान था, पूर्व तपस्या था, पूर्व साधना था, इसलिए उन्होंने उस मृग योनि से अपने आप को मुक्त कर लिया। मुक्त करने के बाद अगला जो जन्म हुआ वह एक ब्राह्मण कुल में हुआ। अब जब ब्राह्मण कुल में हुआ तो वह न किसी से बात करते, न किसी की मोह माया में फंसते, दिन रात भगवान का केवल भजन ही करते। क्योंकि वह जानते थे कि एक बार मैंने मोह माया में फंसा तो मुझे मृग बनना पड़ा। देखिए आजकल लोग बहुत कुत्ता पाल रहे हैं, बहुत प्रेम करते उससे, करते ना। उनको तो बेड पे सुलाते, महंगी महंगी गाड़ियों में घुमाते। भरत जैसे परम तपस्वी, परम ज्ञानी को मोह में फंसने के कारण उन्हें मृग बनना पड़ा। तो जो लोग इस वस्तुओं में प्रेम करते हैं, इन जीवों में प्रेम करते हैं, अब उनके तो भगवान मालिक हैं। अब क्या होगा?
इसलिए देखिए, जीव पर, किसी भी व्यक्ति पर मोह तो करना चाहिए, प्रेम तो करना चाहिए, लेकिन उतना ही करना चाहिए कि उसके न रहने पर भी हम सुरक्षित रह सकें। इतना भी प्रेम नहीं करना चाहिए कि उसके जाने के बाद अपना ही शरीर छूट जाए। इसलिए प्रेम करना ठीक बात है, लेकिन उतना ही प्रेम जितना उसके न रहने पर, उस वस्तु के न रहने पर बहुत कष्ट न हो। इनको पूर्व जन्मों का ज्ञान है। जब उस ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए तो ये किसी से बात नहीं करते, कोई काम नहीं करना चाहते, केवल भगवान का भजन। अब कई भाई लोग थे तो भाई काम को जो बताएं कि ये काम कर दो तो वह उठपटांग काम को कर दे। जैसे बोल देते, भैया खेत में जाकर के चिड़ियों को भगाना, क्योंकि बीज खा जाती हैं, तो ये जाते तो चिड़ियों को बुला करके और बीज को खिला देते। भाइयों ने कहा कि देख भैया, तू तो सीधा काम नहीं करता, केवल उल्टा काम करता है। तू अब कोई काम नहीं करेगा, केवल भोजन कर, यहीं घर पे पड़े रहो। तुम्हारी बुद्धि जो है जड़ हो गई है, इसलिए तुम्हारा नाम जड़ भरत है। अब तुम जड़ भरत हो गए। जड़ भरत जी ये भी सोच रहे हैं कि अच्छा किए, अब मैं कोई काम नहीं करूंगा, भजन में मन लगेगा। दिन भर माला सटकाते रहते, भगवान का भजन करते। इस प्रकार से बहुत समय व्यतीत हुआ। जब भाइयों का विवाह हुआ, भाभियां आई तो भाभियों ने देखा कि हमारे पतिदेव तो मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, तपस्या करते हैं, और ये बैठे बैठे केवल माला सटकाते हैं और मालपुआ खाते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपको अगर काम नहीं करना है तो इस घर से चले जाइए। अब भाभियों के नाम इस बात को सुने जड़ भरत जी को कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा, अब संत बन गया हूँ, अब इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा नित्य काम है भजन करना। ये जो भाभियाँ हैं बिना काम किए भोजन नहीं देंगी, तो इससे अच्छा है कि यहाँ से मैं कहीं और चला जाऊं। जब घर से बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद जा रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति को नर बलि देनी थी, तो खोज रहा था कोई व्यक्ति उस तरह का मिल जाए तो उसे नर बलि दी जाए। तब तक भरत जी मिल गए, यही जड़ भरत जी। सैनिकों ने राजा के आदेश मान करके जड़ भरत जी को ही पकड़ के लेके गए। अब खूब बढ़िया राजा ने कहा कि इसको स्नान कराओ, सुंदर वस्त्र पहनाओ, खूब माल पुआ खिलाया। जड़ भरत जी आनंद से खा रहे हैं। और जब भद्रकाली के पास में ले गया और ले जाकर के कहा कि आप सिर झुका करके भद्रकाली को प्रणाम करो। वह सोच रहा था कि अगर जैसे सिर नीचे झुकाएंगे मैं इसे बलि चढ़ा दूंगा। जैसे भरत जी ने भद्रकाली को प्रणाम करने के लिए सर को झुकाया, राजा ने तलवार निकाला उनको बलि चढ़ाने के लिए। तब तक उस प्रतिमा से भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की। भद्रकाली प्रकट होकर के उस राजा को ही बलि चढ़ा दी। अरे ऐसे ब्राह्मण की हत्या तुम करने जाते हो, नर बलि देना है तुम्हें, तुम राजा के लायक नहीं हो, तुम जीने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम एक ब्राह्मण की हत्या करना चाहते हो। वहां से किसी प्रकार से बच करके जड़ भरत जी और आगे बढ़े। तब तक रघुगण राजा मिल गया।
रघुगण राजा पालकी पे चढ़ करके पालकी में बैठा था और जो उसके वाहक थे वो चला रहे थे पालकी। राजा पहले पालकी में चलते थे, घोड़े पे चलते थे। तो पालकी में रघुगण राजा जा रहा था। अचानक उस पालकी के जो वाहक थे उसमें से एक बीमार हो गया। अन्य पालकी वाहकों ने कहा कि महाराज इसमें तो एक बीमार हो गया, क्या करें, पालकी कैसे चलेगा? 3 लोग में तो पालकी चलेगी नहीं, पालकी चलाने के लिए तो 4 लोग चाहिए। रघुगण राजा ने कहा जो मिल जाए उसे इस पालकी में लगा दो। जड़ भरत जी भी घूम रहे थे, तब तक मिल गए। जड़ भरत जी से यह रघुगण राजा मिले तो पालकी चलाने वालों ने कहा महाराज एक व्यक्ति वो दिखाई दे रहा है, आप अगर कहें तो मैं इसको पालकी में लगा दूं। रघुगण राजा ने कहा अरे मेरा राज्य है, जो चाहे मिल जाए उसे इस पालकी में लगा दो। जो अन्य चलाने वाले पालकी थे वह जड़ भरत जी को भी पालकी में लगा दिया। अब पालकी चलाने लगे। हृष्ट पुष्ट जड़ भरत जी खूब मालपुआ खाते, भगवान का भजन करते, हृष्ट पुष्ट थे, पालकी में लग गए। लेकिन ब्रह्म तत्व का ज्ञान था, नित्य भगवान का भजन करते थे। यह हमेशा प्रयास करते कि कोई जीव की हत्या न हो। तो जब पालकी में चल रहे थे तो जब चींटियों का लाइन देखे तो वह लंबा सा पैर बढ़ा दे, और जो पैर बढ़ाए छलांग लगाए तो पालकी की जो बल्ली थी वो रघुगण राजा के सर में लड़े। तो रघुगण राजा कहा कौन यह पालकी चला रहा है, इसे पालकी चलाना नहीं आता। अन्य वाहकों ने कहा कि जो नया नया इसमें है पालकी में, यही उदंडता कर रहा है, ये तो कभी कभी छलांग लगा दे रहा है। रघुगण राजा ने डांटा अरे